अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद आज पहली बार प्रयागराज के दौरे पर सीएम योगी निकाय चुनाव के लिए करेंगे प्रचार। प्रयागराज के लीडर रोड मैदान में चुनावी रैली करेंगे सीएम योगी। दिखी जोरदार तैयारियां। प्रयागराज में उमेशपाल हत्याकांड में आरोपी गुड्डू मुस्लिम, पुलिस को नहीं मिल रही गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन। आखिरी लोकेशन ओडिशा में मिली थी। उमेशपाल हत्याकांड में अतीक की आरोपी पत्नी शाइस्ता परवीन समेत कुछ और आरोपी भी हैं अब तक फरार। उमेशपाल हत्याकांड के आरोपियों में अतीक के बेटे समेत असद समेत सभी तक 6 आरोपियों का हो चुकी है मौत। 4 आरोपियों का हुआ एनकाउंटर। अतीक अशरफ की हुई थी हत्या। अखिलेश यादव ने योगी के प्रयागराज दौरे के वक्त उठाया उमेशपाल और अतीक अशरफ हत्याकांड का मुद्दा। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर खड़े किए सवाल कि जो गवाह था वो पुलिस की सिक्योरिटी में मारा गया, 2 जवान शहीद हो गए, जिन पे आरोप था वो पुलिस की सिक्योरिटी में मारे गए। आखिरकार सरकार क्या कर रही थी? अखिलेश यादव ने कहा कि गरीब किसानों की सुविधाओं के मद्देनजर बनाया जाता था किसान बाजार। उनके शादी ब्याह के लिए हॉल और दूसरी सस्ती सुख सुविधाओं का रखा था ख्याल, पर बीजेपी सरकार ने सबका सौदा कर दिया। इधर तो चुनाव में कुछ इन्होंने की और इसको बेच दिया। बेचने के बाद ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही, ये भी अच्छी है। चलो नया यूपी बन रहा है, लेकिन इसके बनाने के लिए कौन काम किया? समाजवादी लोग काम किया। और निकाय चुनाव प्रचार में अखिलेश यादव की लेट एंट्री पर एसपी नेता अमीक जामई ने दी सफाई। कहा अखिलेश ग्रामीण अंचल की समस्याओं पर दे रहे हैं ध्यान। बीजेपी और मोदी योगी के लिए चुनाव है बिजनेस। दिल्ली के तिहाड़ जेल में गैंग वॉर, बड़े गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या। योगेश टुंडा और उसके साथी दीपक पीतर पर हत्या का आरोप। लोहे की रॉड से किया गया हमला। सुबह 6:30 बजे डीडीयू अस्पताल में टिल्लू ताजपुरिया की मौत। पुलिस कर रही है मामले की जांच। टिल्लू पर रोहिणी कोर्ट में जितेंद्र गोगी की हत्या करवाने का था आरोप। पंडोली जेल से रची थी साजिश। 19 दिन के अंदर तिहाड़ जेल में दूसरा गैंग वॉर। 14 अप्रैल को दिल्ली के गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया की हुई थी हत्या। तिहाड़ में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद बड़े गैंग वॉर की बढ़ी आशंका। जेल प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा। अतीक हत्याकांड का भी जितेंद्र गोगी गैंग से जुड़ा अनचाहा कनेक्शन। जिगाना एफ पिस्टल से हुई थी अतीक अशरफ की हत्या। इसे जितेंद्र गोगी गैंग ने हमलावरों को टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के लिए लिया था। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने जंतर मंतर पर रेसलर्स की जंग का मोड़ा रुख। कहा ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा मैं नहीं, बीजेपी और मोदी योगी हैं प्रदर्शनकारियों के निशाने पर, तभी मेरे इस्तीफे से शांत नहीं हो रहा है विवाद। जुट रहे हैं विपक्षी दल। जिस तरीके से लोग इकट्ठा हो रहे हैं और जिस तरीके से गाली गलौज की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, मोदी जी को गाड़ देंगे, जिंदा गाड़ देंगे, निचोड़ देंगे। योगी जी के बारे में एक जो स्वयं अपराधी है, सजा याफ्ता है, बिहार का गुंडा है, वो खुद आकर के जो है योगी जी का मजाक उड़ा रहा है, हंस रहा है। तो इससे क्या मतलब निकलते हैं? खिलाड़ियों का आंदोलन है? ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों से मिले कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू। बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग। रेवाड़ी में कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन, पुतला फूंक कर जताया विरोध। देशद्रोह कानून में संशोधन करना चाहती है केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। आपसी सहमति से तलाक पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन। सहमति हो तो सशर्त 6 महीने की खत्म हो सकती है समय सीमा। केंद्र सरकार ने 14 मोबाइल मैसेंजर ऐप किए ब्लॉक। जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के आतंकियों में इन्हीं ऐप से भेजे जाते थे मैसेज। आईपीएल 2023 में हुआ बड़ा विवाद। एक बार फिर भिड़े विराट कोहली और गौतम गंभीर। आरसीबी खिलाड़ी विराट कोहली और लखनऊ के मेंटोर गौतम गंभीर में हुई तीखी बहस। दूसरे खिलाड़ियों को बीच बचाव में आना पड़ा आगे। पहले मैदान पर आरसीबी खिलाड़ी विराट कोहली और लखनऊ टीम के अफगानी खिलाड़ी नवीन उल हक की हुई थी बहस। बाद में विराट और लखनऊ टीम के खिलाड़ी अमित मिश्रा के बीच भी हुई बहस। खेल के दौरान विराट की बहस लखनऊ के एक और खिलाड़ी कायल मार्स से भी हुई। बाद में खेल खत्म होने पर आखिरकार विराट कोहली और लखनऊ टीम के मेंटोर गौतम गंभीर में तीखी बहस हुई, जिस पर बीसीसीआई को एक्शन लेना पड़ा। बीसीसीआई ने विवाद की वजह से विराट कोहली और गौतम गंभीर की फीस में 100% की कटौती की है। लखनऊ टीम के खिलाड़ी नवीन उल हक पर बीसीसीआई ने लिया एक्शन। नवीन की फीस में 50% की कटौती। कल लखनऊ और आरसीबी के बीच हुआ था कांटे का मुकाबला। आरसीबी ने जीता था मैच।
आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे 126 रन, लेकिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की टीम महज 108 रन पर सिमट गई। केदारनाथ धाम में बर्फबारी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 15 दिन से लगातार मौसम है खराब। केदारनाथ की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की बड़ी मुश्किल। 27 अप्रैल के बाद नहीं हो रहा है रजिस्ट्रेशन। यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से रोका गया रजिस्ट्रेशन। फिलहाल 5 मई तक लगाई गई है रोक। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अगले 48 घंटे बारिश और बर्फबारी। बद्रीनाथ में भी बारिश की वजह से जबरदस्त ठंड। खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं में उत्साह। हिमाचल में भी मौसम का उलटफेर। धर्मशाला के धौलाधार रेंज पर गिरी बर्फ। धर्मशाला शहर में 3 दिन से हो रही है बरसात। अगले 1 हफ्ते तक ऐसे ही रहने का अनुमान है मौसम का। शिमला समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश के साथ गिरे ओले। टूटा 17 साल का रिकॉर्ड। शिमला में दिसंबर जैसी ठंड का एहसास। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी। मौसम विभाग ने आज के लिए जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 5 मई तक बारिश से राहत नहीं। पंजाब के फिरोजपुर में बारिश से मंडी में हुई बड़ी बर्बादी। भीग गई अनाज से भरी बोरियां। रोहतक की अनाज मंडी में भीगा लाखों क्विंटल गेहूं। किसानों और किसान लोगों को नुकसान। बांदा में बेमौसम की बारिश बनी मुसीबत। बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत। तेज हवा की वजह से गिरे पेड़। फार्म हाउस की गिरी दीवार। घास चर रही बकरियों की हुई मौत। 1 घंटे की बारिश से सीकर बेहाल। पानी में डूबी गाड़ियों की खींच कर ले जाते दिखे लोग। लुधियाना गैस लीक हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत। 8 महीने के आर्यन ने मम्मी पापा और दादी को खोया। मासूम ने दी मुखाग्नि। अपनी मौसी की गोद में था आर्यन। मौजूद लोगों की आंखें नम। मुजफ्फरपुर की दलित बस्ती में आग। जिंदा जल गए 4 बच्चे। हादसे में 6 लोग बुरी तरह झुलसे। रात को 2 बजे हुआ हादसा। उड़ीसा के तीतलागढ़ में नकली नोटों के गिरोह का खुलासा। पकड़े गए 4 लोग। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। 4 मई को यूपी में पहले चरण के निकाय चुनाव में होगी वोटिंग। हिंदू महासभा ने दिल्ली की जामा मस्जिद पर ठोका दावा। हिंदू महासभा की ओर से जामा मस्जिद प्रबंधन को लीगल नोटिस भेजने की तैयारी। हिंदू महासभा का दावा, जामा मस्जिद के नीचे है देवी देवताओं की मूर्तियां। खुदाई कर मूर्तियों को बाहर निकालने की मांग। मुगल बादशाह शाहजहां ने बनाई थी दिल्ली की जामा मस्जिद। 1650 से 1656 के बीच हुआ था पूरा मस्जिद का निर्माण कार्य। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर कसा एनआईए का शिकंजा। राजौरी और पुंछ में छापेमारी जारी। पंजाब में बिजली की खपत कम करने के लिए नई पहल। सरकारी दफ्तरों का काम सुबह 7:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक। पहले दिन मुख्यमंत्री सुबह 7:30 बजे पहुंचे दफ्तर। शुरू किया दफ्तर में काम। मुजफ्फरनगर में एक गांव में पेड़ पर आया तेंदुआ। पूरे इलाके में दहशत। शिवालिक की पहाड़ियों से आया था तेंदुआ। पिंजरा लगाने के बावजूद नहीं पकड़ा जा सका। बालाघाट में शादी के वक्त आ गई बारिश। शुभ मुहूर्त में छतरी लगाकर दूल्हा दुल्हन के लिए फेरे। हरिद्वार में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई। सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी 2 मजारें हटाई गई। जिला प्रशासन के आदेश पर कार्रवाई। एसडीएम पूरन सिंह राणा और सीओ पुलिस बल के साथ मौजूद। उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल का बयान। वन विभाग पर बने 335 अवैध निर्माण को किया जाएगा ध्वस्त। मध्य प्रदेश के सिवनी में पावर प्लांट के सामने राख का तालाब। लोग परेशान। 10 से 15 एकड़ में जमा है राख। लोगों की शिकायत। इसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत। इंदौर में अवैध निर्माण के चलते करोड़ों की बिल्डिंग तोड़ी गई। आगे की कार्रवाई जारी। पीलीभीत में 2 कार आमने सामने से टकराई। 3 की मौत। हादसे पर सीएम योगी ने जताया शोक। यूपी के संत कबीर नगर में समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में टूटा मंच। गिरे दर्जनों कार्यकर्ता। झांसी में चुनाव प्रचार में उतरा बुलडोजर। विधायक और कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर खड़े होकर खिंचवाई फोटो। असम के बोगाई गांव में अवैध तरीके से चल रहे डंपर और वाहनों पर परिवहन विभाग का एक्शन। चलाया जांच अभियान। पाकिस्तान की महिला एजेंट के जाल में फंसा 32 साल का जवान। दिल्ली के सेना भवन के कई गोपनीय दस्तावेज कर दिए साझा। जांच जारी। पटना में धीरेन्द्र शास्त्री के आने पर सियासत तेज। स्वागत के लिए जगह जगह लगे पोस्टर। बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर केस। 10 मई को होगी अगली सुनवाई। जम्मू कश्मीर के रामबन में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़। 2 राइफल ग्रेनेड, आईडी समेत कई हथियार जब्त। हरिद्वार में एसआईटी ने एईजेई भर्ती परीक्षा में 21 अभियुक्तों समेत 96 के खिलाफ दर्ज की चार्जशीट। अभियुक्तों के बैंक खाते सीज।